Hello student, good evening. My name is Himanshu Mishra and from tomorrow and onward I will teach you applied mechanics. As you all know that you have already learned in previous semester, that is a subject which is called physics, and also in who has come after intermediate, some student who learn physics in 12th, that is intermediate. So at some point you are little much about aware about the mechanics and some basic definitions of mechanics. So आज से हम उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन देखेंगे कि मैकेनिक्स होता क्या है और मतलब क्या है। देखिए, मैकेनिक्स अप्लाइड मैकेनिक्स दो अलग चीज़ें हैं। हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो अभी के लिए है अप्लाइड मैकेनिक्स। तो उसके पहले से थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हमारा सिलेबस करंट में अभी क्या है और क्या हमें पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंतर्गत, मतलब कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत। अब देखिए, जैसे मैकेनिक्स की अगर बात करेंगे या डिफिनीशन वाइज भी अगर देखते हैं तो मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि कोई बॉडी है, वो कोई भी बॉडी हो, उस पर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं और उन फोर्सेस की वजह से बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहा है। दैट मीन्स कि उसके पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है, उसके वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, या बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरीके से चेंज हो रहा है। वो सब चीज़ें हम किस में डील करते हैं, मैकेनिक्स में डील करते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स की, तो इसका एप्लीकेशन क्या है। जो मैकेनिक्स हम डेली लाइफ में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, मतलब कि हम डेली लाइफ में उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं मैकेनिक्स को, वो हम अप्लाइड मैकेनिक्स में देखेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो टोटल 70 पीरियड जो है वो अलाउड, मतलब अलॉटेड है आपके लिए, जिसमें से इंट्रोडक्शन पार्ट दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिक चीज़ें हैं, दैट इज़ स्टैटिक्स क्या होती है, डायनेमिक्स क्या होती है, काइनेमेटिक्स क्या होती है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है। और बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जो आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे, फिजिक्स फर्स्ट में, अप्लाइड फिजिक्स में। और यूनिट्स वगैरह हैं। ठीक है। फिर यूनिट सिस्टम क्या है, दैट इज़ एफ पी एस, सी जी एस, एंड इनका कन्वर्जन कैसे होता है। ये सब चीज़ें जो है यूनिट फर्स्ट में आपको, क्वांटिटीज़ हो गई, वेक्टर क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, ये सब चीज़ें आपको यूनिट फर्स्ट में देखने को मिलेंगी। और दूसरी चीज़, लैंग्वेज जो है वो मेरी बाइलिंगुअल रहेगी, दैट मीन्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मैं ट्राई करूँगा कि दोनों में आपको डिस्क्राइब कर पाऊँ। अगर किसी को दिक्कत होती है लैंग्वेज को लेके तो पर्सनली आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या बता दे दीजिएगा, तो उस हिसाब से जो है लैंग्वेज हम चेंज कर देंगे। ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो जो कि हम अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे। फिर यूनिट सेकंड की बात करें तो लॉ ऑफ फोर्सेस। लॉ ऑफ फोर्सेस में दैट मीन्स कि अगर आपकी कोई फोर्स है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से, पैरेललोग्राम लॉ है या कैसे, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें वो हम इसमें देखेंगे बेसिकली। इक्विलिब्रियम, जो फोर्स का इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, उसको कंसीडर करना, या फिर लॉमीज थ्योरम हो गई कि किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही हैं, तीन या तीन से अधिक लग रही हैं, तो फिर कैसे उसको निकालते हैं। ये सब चीज़ें जो है हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद फिर मूवमेंट के बारे में यूनिट थर्ड में देखेंगे, वेरिग्राम थ्योरम देखेंगे। और उसके अलावा जो है मूवमेंट कैसे निकालते हैं फोर्सेस का, वो हम यूनिट सेकंड के अंतर्गत, सॉरी यूनिट थर्ड के अंतर्गत देखेंगे। फिर नेक्स्ट यूनिट हमारी फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब चीज़ें फ्रिक्शन में देखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सिंपल मैकेनिक्स, दैट इज वेलोसिटी एंड मैकेनिकल एडवांटेज, ये सब चीज़ें क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है। ठीक है। ये सब, ये टोटल हमारा जो है सिलेबस है, जिसको हमें 70 लेक्चर्स में कवर करना है। तो ये हो गया एक ब्रीफ आइडिया कि हमें क्या पढ़ना है और अब कैसे पढ़ना है, और किस तरीके से, क्या नाम है, हमें इतना सिलेबस जो है आपके सेमेस्टर में इतने पीरियड्स के
दौरान कवर करना है। ये आपका बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपको एज अ इंट्रोडक्शन मैकेनिक्स क्या होता है, उसके अलावा जो है आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो हो गई कि क्वांटिटीज़ हो गई, और बॉडी के बारे में पढ़ना है कि रिजिड बॉडी क्या होती है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज पढ़ना है, फिर लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ना है। ये सब चीज़ें जो है, और लॉ ऑफ फोर्सेस तो सेकंड यूनिट होगी। ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, वर्क मतलब कि यूनिट सिस्टम क्या होता है, या क्या नाम है जो आपकी बेसिक यूनिट होती हैं, 7 बेसिक यूनिट होती हैं, वो क्या होती हैं। तो ये सब चीज़ें हम यूनिट फर्स्ट में देखेंगे। अभी देखते हैं मैकेनिक्स के बारे में कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी बॉडी पे अगर कोई फोर्स लगता है, ठीक है, या कोई भी हम चीज़ क्या नाम है फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो बॉडी किस तरीके से बिहेव करती है, उसके बिहेवियर या अप्लाई करने के बाद उसमें क्या क्या चेंज आते हैं, है ना। आप फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में आप जानते होंगे कि एक जब फोर्स हमने अप्लाई किया उसके बाद बॉडी के स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंज आया, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी फोर्सें लग रही हैं, ठीक है, और जब वो रेस्ट पोजीशन में थी तो कौन सी फोर्सें लग रही थी। तो इन सब चीज़ों को जो है हम स्टडी करते हैं, वो किसके अंतर्गत करते हैं, मैकेनिक्स के अंतर्गत करते हैं। तो आपकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी कि मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में हम जो है यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि कितने टाइप का होता है, अगर हम मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स की टाइप की बात करें, तो दो टाइप की होती है। एक होती है स्टैटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स, ठीक है। और फिर डायनेमिक्स को भी हम डिवाइड करते हैं, डायनेमिक्स यानी कि गति विज्ञान, है ना। डायनेमिक्स, स्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना, तो वहाँ पे हम किस तरीके से स्टडी करेंगे, और कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी स्टडी हम किस तरीके से करेंगे। वो दोनों अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। रेस्ट पोजीशन के लिए अलग से स्टडी करते हैं, और जब मोशन में कोई बॉडी होती है, मोशन दैट मीन्स कि कोई बॉडी अगर गति में है ना, गति में है, तो फिर हम किस तरीके से स्टडी करेंगे। वो दोनों अलग अलग पार्ट्स के अंतर्गत हम देखते हैं, जिसको हम स्टैटिक्स और डायनेमिक्स बोलते हैं। अब डायनेमिक्स को भी दो पार्ट में हम चेंज करते हैं और डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। देखिए, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स में क्या होता है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है, ठीक है, तो उस पर किस तरीके से कोई बल, कोई फोर्स लगता है, तो बॉडी में क्या क्या चेंज आते हैं, बॉडी की किस तरीके से क्या नाम है डायमेंशंस लेके और पोजीशन किस तरीके से चेंज होती है, ये सब चीज़ें हम स्टैटिक्स में देखते हैं। जबकि जस्ट अपोजिट अगर हम डायनेमिक्स की बात करें, तो इसमें क्या होता है कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है, उस टाइम पे उसके वेलोसिटी में या अन्य कोई भी चीज़ें हैं, सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं उसको जो हम स्टडी करेंगे। दैट मीन्स आप देखिए, जैसे कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, किसी ने उसको पीछे से हिट किया, किसी ने उसको पीछे से मारा, तो वो भी रेस्ट पोजीशन में था। उस टाइम पे कौन से फोर्सेस लगे, आपने एक थप्पड़ उसको जड़ा, तो क्या होगा कि आपने एक फोर्स लगाया ना उसके ऊपर, तो उसका एक रिएक्शन आएगा, ठीक है। और उसके वजह से जो आप फोर्स लगाए उसके वजह से उसकी पोजीशन में भी कुछ चेंज होगा, वो अलग चीज हो गई। लेकिन अगर वही व्यक्ति दौड़ रहा होगा, उसके बाद आपने उसको सेम फोर्स अप्लाई किया, तो क्या होगा, वो दोनों चीजें अलग होंगी। तो हम जो डायनेमिक्स होती है, जब वो दौड़ रहा है, जब वो मोशन में है, जब वो गति कर रहा है, उसमें जो हम फोर्सेस को अप्लाई करते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फोर्स के अप्लाई करने से क्या रीजन, उसके वजह से क्या इम्प्लीकेशन आते हैं, वो हम देखते हैं डायनेमिक्स में। उसके बाद अगर बात करें डायनेमिक्स को, डायनेमिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स की हिंदी आप मत ही जानिए, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट है और वो आपको ज़रूरी भी नहीं है। आप काइनेमेटिक्स को काइनेमेटिक्स ही जानिए, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हम जो हमने क्या नाम है
फोर्स लगाई, सॉरी, जो हमने बॉडी पे फोर्स लगाया है उसकी वजह से जो मोशन हो रहा है, जिस पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फोर्स को, जिस पे हम फोर्स को लगा रहे हैं, जिस शरीर पे, जिस वस्तु पे हम फोर्स को लगा रहे हैं, उसकी वजह से जो गति, फोर्स लगाने की वजह से जो गति उस बॉडी को मिल रही है, उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वो किस में आता है, काइनेमेटिक्स में। अगर हम केवल उसके फोर्स की वजह से जो मोशन क्रिएट हो रहा है, जो मोशन गेन हो रहा है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, जिसमें जिस स्ट्रीम में, उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा काइनेटिक्स की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत हम गति के साथ साथ जो है फोर्स जो लग रहा है और जो मास है बॉडी का, दैट मीन्स कि द्रव्यमान, उसको भी कंसीडर करते हैं। अगर हम बात करें काइनेटिक्स की तो इसमें हम जो मोशन क्रिएट हो रहा है फोर्स लगाने से, जो मोशन बॉडी को मिल रहा है, उसके अलावा जो बॉडी पे फोर्स लग रहा है और बॉडी का वेट क्या है, उसको भी हम कंसीडर करते हैं, अंडर कंसीडरेशन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक चीज़ें कि क्या होती है, डेफिनेशन क्या है और इससे हम क्या समझते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, दैट मीन्स एप्लीकेशन को आप बोलेंगे कि इसका दैनिक जीवन में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो देखिए, जैसे कि इस तरीके से इंजीनियरिंग क्या होता है, साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है ना। साइंस का एप्लीकेशन जो होता है वो इंजीनियरिंग होता है। उसी तरीके से अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो इसको हम डेली लाइफ में बहुत बहुत ही वास्ट लेवल पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, किसी भी किसी भी मूविंग पार्ट, कोई भी मूविंग पार्ट है, कोई भी मशीनरी है, कोई भी मशीन है, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, दैट मीन्स कि आप मशीन के बारे में ही पढ़ेंगे आगे चल के। तो कोई भी मशीन है, अगर वो मोशन कर रही है, उस टाइम पे उस पर कौन से फोर्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसी का एक्सटेंशन आप पढ़ेंगे आगे चल के मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या मास जिसको बोलते हैं। तो उसमें क्या करेंगे कि जो हमारी सॉलिड बॉडी होती है उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो किस तरीके से उसमें चेंजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं सॉलिड बॉडी पे, वो हम किस में पढ़ते हैं, मॉस में पढ़ते हैं। दैट इज, वो भी एक मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अगर हम देखेंगे मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो जितने भी आपके मशीनरीज हैं जिसमें मूविंग पार्ट्स हैं, पार्ट्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं, आप कोई भी पार्ट ले लीजिए, आप पिस्टन ले लीजिए, आप मोटर कार ले लीजिए, कोई भी व्हीकल जो मूव कर रहा है, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएगा, मैकेनिक्स के अंतर्गत आएगा। मैकेनिक्स का ही इम्प्लीमेंटेशन है, मैकेनिक्स का ही एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू हम एक मूविंग व्हीकल पे किस तरीके से फोर्सेस अप्लाई करने पे, किस तरीके से उसके फोर्स एक्सीलरेशन और वेलोसिटी एक्सीलरेशन में चेंजेस आते हैं, ठीक है, वो सब चीज़ें हम मैकेनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि मैकेनिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्या क्या ब्रांचें हैं मैकेनिक्स की, तो सॉरी, हाइड्रोस्टैटिक्स निम्न ब्रांचेस, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जैसे कि आप नाम से सुन रहे होंगे हाइड्रो, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो जब क्या नाम है, रेस्ट पोजीशन में रहता है, स्थिर रहता है, तो जो हम स्टडी करते हैं उसको हम हाइड्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर डायनेमिक्स की बात आएगी, हाइड्रोडायनेमिक्स, तो वहाँ पे क्या होगा, मूव करेगा। द्रव गति विज्ञान, द्रव गति विज्ञान मतलब कि जब हमारा फ्लूइड, जब हमारा द्रव मूव करने लगे, गति करने लगे, उस पर किस तरीके से फोर्स और वेलोसिटी, वर्सेटिसिटी, ये सब चीज़ें जब हम स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगा,
हाइड्रोडायनेमिक्स। फिर सेम चीज़, ये तो द्रव के लिए हो गया, ऐसे गैस के लिए भी होगा भाई। तो गैस के लिए क्या होता है? गैस डायनेमिक्स। एयर के लिए एरोडायनेमिक्स। इसका वास्ट एप्लीकेशन आप देखते होंगे आपके डेली लाइफ में। एरोडायनेमिक्स का सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है। कोई भी मशीन, कोई भी व्हीकल जो कि मूव करती हो, दैट मीन्स रेस्ट में ना रहती हो, चलती है, सारे के सारे का डिजाइन एरोडायनेमिक्स के अंतर्गत ही बना होता है। एरोडायनेमिक्स फैक्टर को किस तरीके से फोर्सेस अप्लाई होती हैं, या कोई सवारी है, कोई व्हीकल है, कोई गाड़ी है, उस पर किस तरीके से जब वो मूव करेगी तो वायु किस तरीके से उस पर अटैक करेगी, किस एंगल पे अटैक करेगी, कैसा डिजाइन होना चाहिए कि लेस फ्रिक्शन क्रिएट हो। ये सब चीज़ें जो भी अदर फैक्टर हैं जो उसके स्पीड को, उसकी गति को प्रभावित कर सकते हैं, या उसकी गति को बढ़ाने मतलब रोकने के लिए प्राइम कॉज बनते हैं, उनको कंसीडर करके गाड़ी का, व्हीकल का डिजाइन किया जाता है। तो वो जो जिस ब्रांच के में हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उस ब्रांच को हम बोलते हैं एरोडायनेमिक्स, वायु गतिविज्ञान। थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी। इसी तरीके से जब हमारी थर्मल एनर्जी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट, जो हमारी थर्मल एनर्जी होती है, दैट मीन्स टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब हीट एनर्जी फ्लो होती है तो वो किस तरीके से फ्लो होती है, किस रेट में फ्लो होती है, कितने अमाउंट में फ्लो होती है, ये सब चीज़ें जब हम जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। ये भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, इसके बारे में बहुत डीप में पढ़ेंगे। फिर अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स विच इज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, application of mechanics, and mechanics basically deals with motion, applied forces on body and its motion. So sorry. सो अब हम देखेंगे कि बेसिक क्वांटिटीज हमारी कौन कौन सी हैं। अब देखिए, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या क्या यूटिलिटीज हैं टेस्टिंग के अलावा। देखिए क्या होता है कि आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन, आगे चल के आप फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ मशीन्स। तो थ्योरी ऑफ मशीन्स हो गई। अब इसमें क्या होता है? थ्योरी ऑफ मशीन मतलब क्या हो गया कि मशीन किस तरीके से मूव करती है, उसके पार्ट किस तरीके से मूव करते हैं, कौन सा पार्ट की मूवमेंट नेक्स्ट पार्ट को, या मशीन में जो ईंधन है उसकी खपत को किस तरीके से प्रभावित करता है, कितना पावर जनरेशन लगता है, वो सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं? सब थ्योरी ऑफ मशीन्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप देखिए बहुत से एप्लीकेशन में, हर फील्ड में एप्लीकेशन जो है वो आपको मैकेनिक्स के मिल जाएंगे। फ्लूइड फ्लो हो रहा है, क्यों फ्लो हो रहा है, कितनी फोर्स लग रही है, कितना फोर्स जनरेट करेगा फ्लो होने के बाद, किस रेट में, किस वेलोसिटी से, कितने क्या नाम है, किस चैनल में कितनी वेलोसिटी पे फ्लो करेगा। चैनल मतलब कि कितने ओपनिंग्स रहेगी, कितने स्पेस में फ्लो करेगा, तो किस स्पीड पे फ्लो करेगा। ये सब चीज़ें हम जो है वो मैकेनिक्स के इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन के रूप में ही देखते हैं। आपकी गाड़ी हो गई, आपकी व्हीकल हो गई, आपकी घड़ी हो गई, कुछ भी जो भी वस्तु है, अगर वो मूवमेंट कर रही है तो वो जो है, अगर वो मशीन है तो उसका स्टडी हम यहाँ पे अप्लाइड मैकेनिक्स में करेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशंस हैं, उसके बारे में देखते हैं। मैटर आपको पता है तीन होते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तीन अवस्थाएं होती हैं जनरली, जो हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो चार अवस्थाएं मानी जाती हैं, प्लाज्मा भी एक स्टेट होता है, लेकिन द्रव, गैस और ठोस, ये तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पदार्थ की, वो उसके बारे में बताया है। या वस्तु, बॉडी क्या होती है? जो एक कोई
मतलब कि स्पेस स्थान घेरती हो, ठीक है, जो कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, ठीक है, और जिसका आकार और आयतन जो है, मतलब शेप जो है वो फिक्स होता है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। फिर देखते हैं यूनिट क्वांटिटीज़ के बारे में, कि हमारे पास फिजिक्स में जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा 7 क्वांटिटीज़ हैं, जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, वो आपकी 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं ये आपके पास दिया हुआ है एसआई सिस्टम में। तो ये 7 क्वांटिटीज़ होती हैं। लंबाई, जिससे कि आपको पता है हम लेंथ नापते हैं कि कितनी दूरी है। तो ये स्ट्रेट एक लीनियर डायरेक्शन में मेजर करी जाती है ना। लंबाई जो है एक लीनियर डायरेक्शन में सीधा सीध में मेजर करी जाती है, और इसको हम जो इसका फंडामेंटल यूनिट होती है जिसमें हम मेजर करते हैं वो होती है क्या, मीटर। एम से, स्मॉल एम से इसका सिंबल होता है, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर मास की बात करें तो देखिए, अब मास और वेट दोनों में अंतर होता है ना। हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो मास है, ना कि वेट है। वेट जब हम मास में जी की मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रेविटी की मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, तो वो वेट होता है। इसी वजह से देखिए कि हमारे पृथ्वी पर कभी कभी जनरली पूछा जाता है कि चंद्रमा पे और पृथ्वी पे आदमी का मास क्या होगा, तो मास कभी वैरी नहीं करेगा। क्यों नहीं वैरी करेगा, क्योंकि मास जितना यहाँ पे है उतना यहाँ पे वहाँ पे भी होगा। बट वैरी क्या करता है, ग्रेविटेशन। पृथ्वी पे ग्रेविटेशन की वैल्यू अलग होती है, जबकि चंद्रमा पे 1/6 होती है। तो वेट वेरी कर जाता है, वेट वेरी कर जाएगा, मास सेम रहेगा। तो मास की जो फंडामेंटल यूनिट है वो है किलोग्राम। फिर नेक्स्ट क्वांटिटी हमारी है समय, जिसको टाइम बोलते हैं। टाइम का सेकंड होता है, जिसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी होती है विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको एम्पियर या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। फिर जो हमारी सिक्स क्वांटिटी है जिसको बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता मतलब कोई क्या नाम है आपकी लौ है, वो जल रही है तो उसकी क्या इंटेंसिटी होगी, है ना, उसी को हम मेजर करते हैं। इसको कैंडला या सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो कैंडला होती है। फिर पदार्थ की मात्रा, यानी कि कोई भी अमाउंट पदार्थ है तो उसको किस में मेजर करेंगे, उसकी मात्रा कितनी है, उसको जो मेजर करते हैं वो मोल में मेजर करते हैं। तो ये आपकी बेसिक जो 7 मूल राशियां हो गई, ये हैं। उसके अलावा जो है, अगर हम फंडामेंटल पूरक या सप्लीमेंट्री मूल राशियों की बात करें तो दो होती हैं। एक समतलीय कोण होता है, दैट मीन्स कि 2 डायमेंशन। समतलीय मतलब कि 2 डायमेंशन, तीसरा डायमेंशन ना हो। अगर आप एक्स वाई प्लेन में इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन जैसे कि यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, ये बुक हमारी अभी क्या है, एक्स वाई प्लेन में। अगर इसमें हाइट भी मिल जाएगी, जब हम पूरी बुक कंसीडर करेंगे तो ये मोटी हो जाएगी ना, तीसरा डायमेंशन भी आ जाएगा। तो अगर हम दो प्लेन की बात करें, एक्स वाई दैट इज, तो वहाँ पे समतलीय कोण होता है जिसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं। तो इसको हम किसमें, जनरली आप लोग जानते ही होंगे, रेडियन में मेजर करते हैं, डिग्री में मेजर करते हैं, लेकिन डिग्री को रेडियन में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम घनकोण की बात करें, घनकोण जब 3 डायमेंशनल की बात आती है ना, जैसे रूम में एक कोने से दूसरे कोने पे जो एंगल मेजर करेंगे, तो उसको किस में मेजर करेंगे, स्टेरेडियन में, जिसको हम एस, स्मॉल एस और आर से मेजर करते हैं। अब देखिए, मीटर की अगर डिफिनेशन की बात करें तो वह दूरी है जो निर्वात में एक क्रिप्टॉन एलिमेंट होता है, ठीक है, उसके द्वारा उत्सर्जित नारंगी रंग के प्रकाश की 1650763.73 तरंग लहराती है। दैट, देखिए डिफिनेशन यही है, आप लोग को अगर इंटरेस्टेड हो तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी डिफिनेशन जिसको भी अगर कोई लिखना चाहे तो लिख लेगा। इसके अलावा
कुछ नहीं है इसमें। तो आपकी जो अभी हमने पढ़ा फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पार्ट में, वो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा कि होती क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, क्या कहाँ पे एप्लीकेशंस देखे जाते हैं, और स्टैटिक डायनेमिक्स क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा। ठीक है, डिफिनेशन ऑफ क्वांटिटीज, बेसिक क्वांटिटीज अभी हमने पढ़े हैं, डेराइव क्वांटिटीज नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो जो डेराइव क्वांटिटीज हैं बेसिक क्वांटिटीज के अलावा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।